जाएगा कि क्या आप डोमिनोज कंपनी का फ्रेंचाइजी चाह रहे हैं, आप ये गूगल फॉर्म भर दीजिए। अब जो वो फॉर्म भरवाएंगे वो हूबहू जो असली फॉर्म होता है वैसा ही होगा। मेल आप देखेंगे तो मेल आईडी भी वैसा ही होगा। मतलब नॉर्मल आदमी जान नहीं पाएगा कि ये सही है कि ये गलत है। अब आपको फोन करके फिर कस्टमर केयर से भी आपके पास कॉल आएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि देखिए फ्रेंचाइजी का इतना पैसा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और आप इस अकाउंट में इतना पैसा दे देंगे तो आपको एक साल के लिए फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। ठीक है, मेल बंद, सब बंद, अब कुछ नहीं पता, अब हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल कम्युनिटी है वो आप लोग हैं। स्कूल के बच्चों के पास तो पैसा होगा नहीं, उनके पास मोबाइल होगा नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो जो अवेयरनेस का काम है, जो जानकारी हमें देनी है, वो आप लोगों को देनी है, या कम से कम जो हमारे सीनियर्स। आरबीआई पे भी रजिस्ट्रेशन निकलेगी, कहाँ का एटीएम यूज किया गया, अगर आपका क्लोन हुआ है मानिए, कहाँ का एटीएम यूज किया गया, अच्छा किस समय कितनी ट्रांजैक्शन हुई। हर एटीएम पे कैमरा भी होता है, आपने देखा होगा, तो फिर उसकी जांच होगी, यानी वो पूरे एफआईआर की तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बट नहीं आते हैं, ऐसा एक घटना हो चुका है, मेरे साथ ही हुआ था। वो पैसा तेलंगाना में निकाला गया था, 10-10 हजार करके। क्या आपने किसी ऑनलाइन वो पैसा मैंने रिफंड भी ले लिया बैंक से, इसलिए कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि अगर आपने कोई गलती नहीं किया है, कोई लिंक या कोई ओटीपी नहीं दी है, तो आरबीआई ये कहता है कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। तो मैं उस प्रक्रिया में पड़ा था, तो मुझे 2-2.5 महीने बाद मेरा पैसा रिटर्न बैंक में आया। अकाउंट सब नील कर दिया गया था। जैसे आपने बोली थी कि मॉल वगैरह में जाने में नंबर मांगते तो कोशिश करना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि गिलेट कंपनी हुआ या सिंथाल वाले जो घूम घूम प्रचार कंपनी का करते हैं, तो वो बिना नंबर का कुछ नहीं करते। कुछ ऐसा हो कि मतलब जरूरी ना हो कि वो नंबर हमें देना पड़े, मतलब कुछ उस पर रोक लग जाएगा तो कुछ हद के लिए नंबर नहीं करेंगे तो आपको कहेंगे वो दीजिए, आपके नंबर पे बिल आएगा, आप मना कर दीजिए, बोलिए कि उनको फिजिकल बिल दीजिए, तो आपको वो कहना पड़ेगा। एक और सुझाव ये लोग के द्वारा घर घर लेडीजों को पहुंच जाएगा तो काफी सुविधा है। जरूर बताइए है। अगर एक दिन पहले हम लोग को मिल जाएगी तो हम लोग काफी संख्या में और हो जाएगा। तुरंत आता है अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो हम लोग हाँ ये एक दिन पहले नहीं बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यापारियों की जागरूकता के लिए ऐसा फोरम रखा। हम लोग वाराणसी व्यापार मंडल से हैं, मैं संयुक्त महामंत्री, और अपने फोरम पे हम लोग बराबर इस तरह के साइबर क्राइम के बारे में ब्रीफ करते कराते और लोगों को जागरूक करते हैं। जैसा कि आपने बताया, आजकल ओटीपी का फ्रॉड, ओटीपी देके जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद कई लिंक आते हैं जिसपे क्लिक करने से हम गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें तो आदमी पढ़ा लिखा अवेयर कर सकता है। कई दिनों से मैं एक प्रश्न जानना चाह रहा था, जैसे कई बार हम लोग हर छोटी छोटी जानकारी के लिए गूगल के पे डिपेंड हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट की साइट को हम खोलते हैं, LIC की या किसी भी ऐसी साइट खोलते हैं जहां वो नकली। इसका जवाब मैं दूंगा। पहला जो आपने बताया वेबसाइट को कैसे वेरीफाई, जी सबसे पहले आप डोमेन नेम चेक करें। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov.in होगी, .nic.in होगी, जो ये फ्रॉड वाली बनाते हैं, कॉपी करके बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा एडिट कर देते हो। वो क्या एडिट होगा जिससे हम पकड़ लें? उसमें airtel.com करके, airtel.com के मान ली प्राइवेट कंपनी किसी ने, ठीक है, या my.gov.in एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, बहुत जी, ठीक है, उसमें माई में MYE कर देंगे। वो कहना चाह रहे हैं जहाँ पर वेब पेज का एड्रेस लिखा जाता है, मतलब जो सबसे ऊपर होता है, आप सिर्फ गूगल कर रहे हो, आप जो कैसे बताया जाएगा, अगर हमारे पास प्रोजेक्टर होता तो हम बेहतर समझा पाते। जैसे अभी मेरे पास ये स्क्रीन है, मैं सबको दिखाने जाऊंगी, इसमें मेरा GOV ID खुला हुआ है, तो सबसे ऊपर जो हमारा वेब एड्रेस है वो लिखा email.gov.in, ठीक है। ये जब आया है, जब आपने उसको खोला, ठीक है, मतलब जैसे आपने माना आपने सर्च किया वेयर इज सूर्या कैसर होटल, ठीक है, आपने ये डाला गूगल पे, उसके बाद तमाम लिंक आए, उसमें से सबसे ऊपर वाला आपने डाला, जब सबसे ऊपर वाले को आपने क्लिक किया, उसके बाद जो आपका ऊपर वाला वेब एड्रेस वाला पेज, मतलब एक कॉलम होता है, उसमें आप चेक करिए एड्रेस बार कि उसमें एक्सटेंशन क्या है, जो बता रहा है विदुष, GOV है या NIC है, क्योंकि वो झूठा मेल ID बन नहीं सकता गवर्नमेंट का।
तो वो फ्रॉड कैसे क्या क्या? gov.in ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ये कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। कॉपी क्या करेगा, GOVV.in कर देगा, मतलब थोड़ी सी डॉट इन भी नहीं करेगा, .INN कर देगा। वो स्पेलिंग में आपको थोड़ा सा होटल में .com ही लगता है मैक्सिमम, सूर्य केसर होटल, तो उसमें पैलेस डाल देंगे, किसी में पैलेस डाल देंगे। पीछे लिखा है के थ्रू आ गए। और कई पढ़े लिखे लोग जिनका बैंक से लिंक नहीं है, मैसेज आने में लेट होता है, वहाँ वो कच्चा खाते। यूपीआई की आपने बात बताई, एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। आप सजेस्ट करूंगा, व्यापारी आपका ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी अगर आप यूपीआई कोड या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू भी कर रहे हैं, क्यूआर कोड, पहले 10 रुपए भेज के देख लीजिए। हाँ, पहले छोटा अमाउंट भेज के देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है क्यूआर कोड में आपको बता, क्यूआर कोड दिखता तो है नहीं कैसा, सब सेम से ही दिखते हैं। आपको बीच में लूप में लेने का दिखा दिया किसी और चीज का, तो ऐसे हो जाता है कि अकाउंट किसी और के में चला जाता है पैसा। पता नहीं लगेगा ना, वो जो टेक्स्ट होता है क्या लिखा होता है। पहले जैसे कार्ड ये पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आज पूरे वाराणसी कमिश्नरेट में साइबर अवेयरनेस के जगह जगह कैंप लगाए गए, जहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और तमाम जो साइबर फ्रॉड के तरीके हैं उनसे अवगत कराने के लिए हमने विभिन्न जगहों पे ये प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम अब से हर बुधवार को हर थाने पे किया जाएगा और हर सर्कल में किया जाएगा। इसके बाद हम जोन लेवल पे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे हमारे मॉल्स हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, उनको भी कवर करेंगे, ताकि लोगों को तमाम साइबर फ्रॉड के तरीकों की जानकारी दी जाए और यदि उनके साथ इस प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो उनको क्या करना चाहिए ये भी जानकारी दी जाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि साइबर फ्रॉड को मिनिमाइज करते हुए उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे भी ध्यान दिया जाए और एक अवेयरनेस कैंपेन साथ में चलाया जा सके, ताकि प्रिवेंटिव लेवल पर भी कार्रवाई हो सके। जी, अभी आज हमने यहाँ कैंट क्षेत्र के व्यापारियों के साथ मीटिंग ली, जिसमें कि हमने काफ़ी व्यापक तरीके से उनको विभिन्न तरीके के साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताया गया, जैसे डिजिटल अरेस्ट होता है, फिशिंग स्कैम होता है, कार्ड क्लोनिंग होता है, और भी हमारे साथ जैसे लोन के इन्वेस्टमेंट के कॉल्स आते हैं और उसके थ्रू लिंक पे क्लिक करने से जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उनको जानकारी भी दी गई, उनको जागरूक भी किया गया, और यदि ऐसा फ्रॉड होता है तो उनको तमाम 1930 NCBR पोर्टल, हमारे साइबर थाने का CUG नंबर और बाकी जानकारियाँ भी दी गई ताकि वो हम तक पहुँच सकें। बहुत अच्छा है। आजकल एक काम और हो रहा है, हमारे लीडर इतने काम आजकल और हो रहा है कि जो शिफ्ट लेने जा रहे हैं जी हैं सेवाई मस्जिद से हैं। आइए सरोज जी, आप जिला युवा के अध्यक्ष हैं।